आज है 28 नवंबर 2025। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनी हुई कुछ बड़ी खबरें और ताज़ा खबरें रखेंगे फैक्ट के साथ। इस शो में देखेंगे गजा, ईरान और इजराइल और सीरिया के कुछ बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए विस्तार से एक एक खबर के साथ आपके सामने स्टार्ट करते हैं। रॉयटर के मुताबिक गजा में ग्राउंड ऑपरेशन करते समय आईडीएफ दो फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में सीधा गोली मारकर हत्या कर दिया। दोनों फिलिस्तीनियों शेल्टर के अंदर थे, लेकिन वो जैसे ही आईडीएफ का आवाज़ सुने और बाहर निकलने को अपने हाथ उठाते हुए और शॉट अपने उठाते हुए बोले कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन फिर से वो बाहर निकाले और आईडीएफ को शौक हो गया। फिर आईडीएफ ने अंदर डाला और सीधा गोली मारकर हत्या कर दिया। ये हत्या ही है मेरे दोस्त, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को सरेंडर कर रहा है उसको गोली मारने का कोई हक नहीं बनता है, लेकिन आईडीएफ ऐसा नहीं किया। आईडीएफ सीधा गोली ही मार दिया। दोनों आदमी पुरुष थे। यह था गाजा के कुछ बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए हम द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक दक्षिण सीरिया में आईडीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का मेन मकसद था कि संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार करना, जिसमें इजराइल पे फायरिंग करने थे वाले थे, प्लान बना रहे थे। लेकिन जैसे ही आईडीएफ फायरिंग किया, दोनों तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन चलने के बाद 6 इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आईडीएफ ने 2 को गिरफ्तार किया है। दोनों रॉकेट लॉन्च कर रहे थे। ये आईडीएफ का दावा है, मतलब टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है मेरे दोस्त। और आईडीएफ ये भी दावा कर रहा है कि मैंने 13 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये आईडीएफ का दावा, द टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है। मेरे मन में ये एक और सवाल उत्पन्न होता है मेरे दोस्त। इजराइल के पास इतना एयर डिफेंस सिस्टम है, इतना सब कुछ है, एयरक्राफ्ट है, हर चीज़ है उसके सिक्योरिटी के लिए, फिर भी उसके वजूद को खतरा क्यों रहता है? प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान नेता अयतुल्ला सैयद अली खamenei का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी तीसरे मुल्क के हिफाजत से, मैं अमेरिका से अपने समझौते कायम करने में असफल रहा। मतलब कुछ नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी बातचीत नहीं होगा उनके सिवा, मेरे से कोई बातचीत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि 12 रोज़ा जंग में इजराइल ने सीधा हमारे पे हमला किया था और अमेरिका के पास और इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, फिर भी वो असफल रहा हमला करने के। 12 दिन के जंग में और हमारी जनता ने इतना एकजुट दिखाया कि इजराइल को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। तो बाद में अमेरिका ने फिर से हमला किया और हमारे न्यूक्लियर साइट पे 3 बमबारी कर दिया। फिर भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और हमारी जनता और हमारे सैनिक एकजुट तरीक़े से मुकाबला करके उनको पीछे हटने में मजबूर कर दिया। ये तक कुछ बड़ी और अहम खबरें जो उम्मीद करता हूँ फैक्ट के साथ आपके सामने रख दिया हूँ। अगर हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी मैं खबर लाता हूँ फैक्ट के साथ लाता हूँ। मैं किसी भी जाति, धर्म और देश की बुराई नहीं करता हूँ। जो खबर होता है मेरे दोस्त वही दिखाता हूँ।